तुमने एग्जाम टॉप किया, प्रमोशन मिली, तुम्हारा काम सबको पसंद आया, सब तारीफ कर रहे हैं, शानदार, ब्रिलियंट, तुम कमाल हो। और तुम्हारे अंदर एक आवाज है, वो कह रही है इन्हें पता नहीं, मैंने तो बस किस्मत से कर दिया, असल में मैं कुछ खास नहीं हूं, बस सबको चकमा दे दिया और एक दिन सबको सच पता चल जाएगा, एक दिन कोई एक्सपोज कर देगा और दुनिया देख लेगी ये तो फ्रॉड है। साइकोलॉजी इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहती है और ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है। स्टडीज बताती हैं 70% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को होता था, माया एंजेलो को होता था, टॉम हैंक्स को होता था और तुम्हें भी होता है। आज इसे पूरी तरह खोलेंगे, क्यों तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी तुम्हें फ्रॉड जैसा फील कराती है और इससे बाहर कैसे निकलना है। 1978 में दो साइकोलॉजिस्ट्स पॉलिन क्लांस और सुजान आइम्स ने एक पैटर्न नोटिस किया। उनकी सबसे ब्रिलियंट फीमेल स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्टिवली सक्सेसफुल थीं, मानती थीं कि वो फ्रॉड हैं। उन्हें लगता था कि वो एडमिशंस कमिटी को चकमा देकर अंदर आ गईं और एक दिन कोई पकड़ लेगा। क्लांस और आइम्स ने इसे नाम दिया इम्पोस्टर फिनोमिनन। बाद में डॉक्टर वैलेरी यंग ने रिसर्च करके इम्पोस्टर सिंड्रोम के 5 टाइप्स आइडेंटिफाई किए। पहला, द परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट के लिए 99% भी फेलियर है। जब वो कोई गोल अचीव करता है, दिमाग कहता है तूने परफेक्ट तो किया नहीं, बस किसी तरह कर दिया, और यही सोच उसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। दूसरा, द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को लगता है मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, अगर एक चीज नहीं पता तो मैं फ्रॉड हूं। वो सीखने की प्रक्रिया को ही अपनी इनकॉम्पिटेंस का सबूत मान लेता है। तीसरा, द सोलोइस्ट। सोलोइस्ट मानता है अगर मैंने मदद ली तो मैं असली नहीं हूं। अचीवमेंट तभी रियल है जब उसने अकेले की हो। दूसरों की मदद लेना उसे चीटिंग जैसा लगता है। चौथा, द नेचुरल जीनियस। नेचुरल जीनियस को चीजें पहली बार में ही आनी चाहिए। अगर कुछ स्ट्रगल करना पड़ा तो वो अपनी एबिलिटी पर सवाल उठाने लगता है। स्ट्रगल क्वालिटी, प्रूफ ऑफ इनकॉम्पिटेंस। पांचवा, द सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन हर रोल में परफेक्ट होना चाहता है। एम्प्लॉय, पार्टनर, पेरेंट, फ्रेंड। एक रोल में भी कमी दिखी तो खुद को टोटल फेलियर मान लेता है। सवाल, तुम इनमें से कौन हो? रुको, ईमानदारी से जवाब दो। पिछली बार जब तुम्हें तारीफ मिली थी तुमने अंदर ही अंदर क्या सोचा? ये तो बस ऐसे ही हो गया, इन्हें असली में नहीं पता। अगर हां तो इम्पोस्टर सिंड्रोम तुम्हारे अंदर है। और अब समझते हैं क्यों। पहली जड़, एट्रीब्यूशन एरर। साइकोलॉजी में एक बायस है, सेल्फ सर्विंग बायस। आम इंसान अपनी जीत का क्रेडिट खुद को देता है और हार का ब्लेम किस्मत को, लेकिन इम्पोस्टर सिंड्रोम वाला इंसान इसका उल्टा करता है। जीत का क्रेडिट लक, टाइमिंग, किसी और की मदद, हार का ब्लेम खुद को। देखो, मैंने कहा था ना, मैं कुछ नहीं हूं। दूसरी जड़, चाइल्डहुड पैटर्न्स। रिसर्च बताती है इम्पोस्टर सिंड्रोम की जड़ें बचपन में होती हैं। 2 तरह के घरों में ये सबसे ज्यादा पनपता है। पहला घर जहां बच्चे को बार बार बताया गया कि तुम काबिल नहीं हो। बच्चा बड़ा हुआ, सफल हुआ, लेकिन अंदर की वो आवाज कभी नहीं गई। दूसरा घर जहां बच्चे को जीनियस लेबल मिला, तुम तो बहुत तेज हो, और बच्चे ने सीख लिया मेरी वैल्यू मेरी परफॉर्मेंस में है। जिस दिन परफॉर्मेंस गिरी, वैल्यू गई। दोनों केसेस में रिजल्ट एक ही एडल्ट जो कभी अपनी सक्सेस को अपनी नहीं मान पाता। तीसरी जड़, सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया के जमाने में ये और बढ़ गया है। तुम अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन दूसरों को देखकर लगता है सबको सब आता है, सिर्फ मैं ही फेकिंग हूं। और सबसे डरावनी बात, इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी जाता नहीं। तुम जितना सक्सेसफुल होते जाते हो, ये उतना लाउडर होता जाता है, क्योंकि अब स्टेक और ऊंचा है। अब ज्यादा लोग देख रहे हैं। अब गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। तो क्या सोल्यूशन है? स्टेप 1, नेम इट टू टेम इट। जिस चीज का नाम नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं। जिस दिन तुम समझ गए ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बोल रहा है, सच नहीं, उसी दिन उसकी पावर आधी हो जाती है। जब भी वो आवाज आए तू फ्रॉड है, उसे लेबल करो। कहो ये मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम है, ये मैं नहीं हूं। स्टेप 2, एविडेंस फाइल बनाओ। इम्पोस्टर सिंड्रोम फीलिंग्स पर चलता है, फैक्ट्स पर नहीं। तो फैक्ट्स इकट्ठे करो, एक फाइल बनाओ, उसमें अपनी हर अचीवमेंट
हर पॉजिटिव फीडबैक, हर कॉम्प्लीमेंट डालो। जब इम्पोस्टर सिंड्रोम बोले तूने कभी कुछ नहीं किया, तो फाइल खोलो और पढ़ो। फीलिंग्स से नहीं, डेटा से लड़ो। स्टेप 3, आई डोंट नो बोलना सीखो। इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा ट्रिगर है ये डर कि कोई पूछ लेगा और तुम्हें जवाब नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि सब कुछ सीख लो। सॉल्यूशन ये है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं पता कर सकता हूं, बोलना सीखो। ये इनकॉम्पिटेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। जो नहीं जानता वही बोलता है सब पता है। स्टेप 4, अपनी कहानी शेयर करो। इम्पोस्टर सिंड्रोम सीक्रेसी में पनपता है। जब तुम अकेले हो तब ये सबसे तेज चिल्लाता है। जिस दिन तुमने किसी ट्रस्टेड इंसान से कहा, यार मुझे लगता है मैं फ्रॉड हूं, और उसने कहा मुझे भी लगता है, उसी दिन इम्पोस्टर सिंड्रोम की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। उसकी ताकत थी तुम्हारा अकेलापन। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये उन्हीं को होता है जो असल में केपेबल होते हैं। असली फ्रॉड को कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को फ्रॉड मानता ही नहीं। जो आदमी इनकॉम्पिटेंट है वो सोचता है मैं तो जीनियस हूं। इसे साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। और जो आदमी जेन्युइनली केपेबल है वो सोचता है मैं तो कुछ नहीं हूं। सो अगर तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये इस बात का सबूत है कि तुम असल में केपेबल हो। असली फ्रॉड को कभी अपने ऊपर शक नहीं होता। इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन तुम उसके साथ रहना सीख सकते हो। जैसे एक अनोइंग रूममेट जो बोलता रहता है लेकिन तुमने उसे इग्नोर करना सीख लिया। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। 70% लोगों को ऐसा लगता है। तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा रोल मॉडल, सबको लगता है। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम इम्पोस्टर सिंड्रोम के 5 टाइप्स में से कौन हो। परफेक्शनिस्ट, एक्सपर्ट, सोलोइस्ट, नेचुरल जीनियस, सुपर ह्यूमन। ईमानदारी से लिखो, क्योंकि पहला कदम मानना है। चलते हैं।